हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपका पेपर कल होने वाला है 12 दिसंबर को। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो निर्देश दिए हुए हैं, आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। पहला दिया हुआ है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है मिखाइल गोर्बाचेव, दूसरे में दिया हुआ है बोरिस एल्त्सिन, तीसरे में दिया हुआ है खुश्चेव, चौथे में दिया हुआ है ब्रेजनेव। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकोष की स्थापना की गई थी। 1942 में, 1944 में, 1946 में, 1948 में। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोविड-19 कोरोना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई। चीन, इटली, अमेरिका या फिर दक्षिण अफ्रीका। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ। 1992 में, 1997 में, 1998 में या फिर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 5वां नंबर, निम्नलिखित में किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है विश्व के मामलों से पृथकता, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दूसरे मामलों में तटस्थता, तीसरा दिया हुआ है तटस्थता के सिद्धांतों को मानना, चौथा दिया हुआ है किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, 2001 में रिक्त स्थान विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। दोस्तों, अगर आप इसके सोल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसके सोल्यूशन की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व बैंक का मुख्यालय रिक्त स्थान पर स्थित है। तीसरा दिया हुआ है, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में रिक्त स्थान का जन्म होता है। चौथा दिया हुआ है, 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था। पाँचवा दिया हुआ है, नीति आयोग की स्थापना रिक्त स्थान को हुई। छठा दिया हुआ, रिक्त स्थान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। 7 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला। एक तरफ स्तंभ आ दिया हुआ है, एक तरफ स्तंभ बा दिया हुआ है। स्तंभ आ में पहला दिया हुआ है, सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या। दूसरा दिया हुआ है, विश्व की कुल जनसंख्या। तीसरा दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस। चौथा दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। पाँचवा दिया हुआ है, उल्फा का संस्थापक। छठा दिया हुआ है, 6 दिसंबर 1992। सातवां दिया हुआ है, कामराज योजना। स्तंभ बा में दिया हुआ 777 करोड़। 5 जून, 8 अगस्त 1963। उग्रवादी नेता परेश बरुआ। मस्जिद विध्वंस 1951 से 1956, 1979। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं। दूसरा दिया हुआ है, सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है। तीसरा दिया हुआ है, ब्यूसन आयरिस सम्मेलन कब हुआ था। चौथा दिया हुआ है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ। पाँचवा दिया हुआ, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है। छठा दिया हुआ है, 1970 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था। सातवां दिया हुआ है, OBC का शब्द विस्तार क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्य असत्य लिखिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है। दूसरा दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं। तीसरा दिया हुआ है, सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है। चौथा दिया हुआ है, विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। पाँचवा दिया हुआ है, वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। छठा दिया हुआ है, नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई।
दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 6वां नंबर, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए। दोस्तों यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2-2 नंबर के। अथवा में दिया हुआ रूस में कितने प्रदेश हैं, तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता हो उसका आंसर आपको लिख देना। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, कोविड-19 कोरोना वायरस ने विश्व को कैसे प्रभावित किया। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया हुआ है, मूलवासी का अर्थ लिखिए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, विश्व आर्थिक मंच का उद्देश्य लिखिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है, नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर, विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया हुआ है, शांतिपूर्ण सही अस्तित्व का आशय स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। अथवा में दिया हुआ है, आपातकाल 1975 के प्रभावों का वर्णन कीजिए। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभावों को समझाएं। अथवा में दिया हुआ है, क्षेत्रीयतावाद तथा अलगाववाद में क्या अंतर है। तो 2-2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए, 2-2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में 2-2 तर्क दीजिए। अथवा में दिया हुआ है, गठबंधन सरकार की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। अथवा में दिया हुआ दल बदल क्या है, लिखिए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, कोई 3 कारण लिखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 3-3 नंबर के। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, यूरोपीय संघ के राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी। अथवा में दिया हुआ है, राज्यों के पूर्व गठन की क्या आवश्यकता थी। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1977 में कांग्रेसी पराजय अथवा जनता पार्टी की विजय के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, युवा तुर्क से आप क्या समझते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अथवा में दिया हुआ है, भारत पाक संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, भारतीय विदेश नीति की कोई 4 विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। 23वां नंबर दिया हुआ है लास्ट यहाँ पर, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।